वाइल और डू वाइल में जो 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक मेन डिफरेंस ये था कि लूप को चलाने के लिए जो वेरिएबल होता है उसको हमें लूप से पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ता है, जबकि डू वाइल के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम लूप के अंदर भी उसको वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट लूप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूप के बारे में सीखेंगे कि लूप किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से लूप हैं सी प्रोग्रामिंग में बेसिकली, और क्या उनका यूज है। सबसे पहले हम लूप को क्यों सीख रहे हैं, हम देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लूप्स के बारे में सीखते हैं। जैसे एग्जाम्स में क्योंकि क्वेश्चन आते हैं लूप से, वाइवा और इंटरव्यू के लिए भी हम लूप्स को सीखते हैं, क्योंकि वाइवा में और इंटरव्यू में लूप्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिंटैक्स लिख के दिखाइए आप, वाइल का सिंटैक्स क्या होता है, डू वाइल का सिंटैक्स क्या होता है, या फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, या वाइल और डू वाइल में मेन क्या डिफरेंस रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और तीसरा जो हम लूप सीखने का हमारा बेसिक रीजन है, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं तो हमें लूप तो सीखने ही होंगे, क्योंकि विदाउट लूप के कोई भी प्रोग्रामिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि लूप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रोग्रामिंग का। तो आइए हम वीडियो में देखते हैं और भी इनके क्या क्या कंपैरिजन है, इनके फ्लो चार्ट कैसे हैं, या बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप का मतलब है कि लूप में एंटर करने से पहले ही वो टेस्ट होता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी लूप के अंदर वो एंटर करके उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज वहीं से बाहर वापस हो जाता है। तो ये वाइल लूप के लिए ही नहीं, ये फॉर लूप के लिए भी ये सेम आपका चलेगा। अगर हम फॉर लूप की बात करते हैं तो जहाँ पर वाइल लूप इज ऑल्सो नोन लिखा है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप इज ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप। ठीक है, तो बाकी कंडीशन सबके लिए सेम है। वाइल की जगह हम यहाँ पर फॉर लूप लिख देंगे। और अगर ये फॉर लूप की जगह अगर मैं इसको डू वाइल लूप करता हूँ तो डू वाइल लूप के लिए भी बस सेम आ जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोस्ट टेस्टेड लूप यहाँ पे आ जाएगा। बाकी आगे की कंडीशन सेम है। वाइल लूप अलाउज टू बी एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द गिवन बुलियन कंडीशन। यानी कि जो भी लूप का हम यूज़ क्यों करते हैं हम लूप का यूज़, जब हमें किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना होता है, तभी हम लूप का यूज़ करते हैं। चाहे हम किसी भी लूप का यूज़ करें, चाहे हम फॉर लूप का यूज़ करें, वाइल का यूज़ करें, या डू वाइल का यूज़ करते हैं। वाइल लूप इज मोस्टली यूज्ड इन द केस वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। ऐसा जब हमें पता नहीं है कि कितने इटरेशन यहाँ पर होनी है, या अगर हमें पता है भी, हमें पहले ही पता है कि माना 100 टाइम किसी लूप को चलना है, तो भी हम वहाँ पे लूप का यूज करेंगे, नहीं हम मल्टीपल टाइम कोड उसके लिए लिखेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे, या हम इफ एल्स का यूज करेंगे। तो उसके लिए भी हम लूप्स का यूज करते हैं। चलिए अब इनका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स फॉर वाइल लूप के सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाइल लिखते हैं और विद इन ब्रैकेट उसका कंडीशन टेस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं। और जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसका हम कर्ली ब्रेसेस जो है बॉडी पार्ट इसका स्टार्ट होता है, और कंडीशन ट्रू होना अगर है तभी इसकी बॉडी के अंदर ये एंटर करेगा, और जो भी स्टेटमेंट है, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट है चाहे वो मल्टीपल स्टेटमेंट है, तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और वाइल को हम देखिए स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हो वाइल क्या है, एक कीवर्ड है, और जितने भी कीवर्ड होते हैं सी में वो स्मॉल लेटर में लिखे रहते हैं। तो इसके कंडीशन अगर टेस्ट करेगा और कंडीशन ट्रू है तो ही हम स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे, यानी कि लूप के अंदर जाएंगे, और जो भी स्टेटमेंट वहाँ पे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। जितने भी रिपीटेडली जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और फिर लूप का जो भी वेरिएबल जो लूप को चला रहा है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जैसे भी उसमें अपडेशन होना है वो हम वहाँ पर दे देंगे। चाहे हम i++ करें, i-, करें, या जिस भी वेरिएबल से हम लूप को चला रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। और जब ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तब तक ये लूप चलते रहेगा। अब हम सिंटैक्स फॉर डू वाइल लूप में अगर आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर जहाँ वाइल लिखा था यहाँ डू लिखा है, और यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है। सीधे ही हमारा जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर एंटर हो जाएगा, और वहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट हैं, चाहे वो सिंगल स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट है, वो जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसी के अंदर फिर उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होना है वो होगा। और देन इसमें कंडीशन चेक जो होती है लास्ट होती है, इसीलिए हमने जब
डेफिनेशन देखी थी, वहाँ पर हमने बोला था कि डू वाइल का जो है पोस्ट टेस्टेड लूप ये इसको बोलते हैं, या एग्जिट कंट्रोल लूप भी हम इसको बोलते हैं। लास्ट में जो है यहाँ पर हमने कंडीशन दे रखी है, उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी हमारे। और इसको वाइल को आप इसके नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कर्ली ब्रेसेस के जस्ट बाद आप लिखो। तो चलिए अब इनका फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। तो जब भी हम कोई भी फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाते हैं तो फ्लो चार्ट के लिए हमें उनके सिंबल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है कि स्टार्ट और एंड हम ओवल सिंबल से करते हैं, और जहाँ पर डिसीजन मेकिंग है या कंडीशन है उसको हम किस तरीके से लेते हैं, या इनपुट और आउटपुट हम किस तरीके से देते हैं, वो हमें पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने के बाद ही वाइल में जो है कंडीशन ला जाती है, सीधे उसके तुरंत बाद कंडीशन यहाँ पर चेक होती है, यानी कि हमें डिसीजन लेना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हम आगे स्टेटमेंट में जाएंगे, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर से उस वापस कंडीशन में आएंगे, और ये तब तक चलते रहेगा जब तक ये ट्रू है। और जैसे ही फॉल्स होता है हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जबकि डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले ही स्टेटमेंट हमको मिल जाती है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम कंडीशन में जाते हैं और फिर देखते हैं कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो हम फिर से वापस स्टेटमेंट में जाएंगे, और अगर फॉल्स है तो सीधे लूप से बाहर यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी उस केस में भी आपका स्टेटमेंट कम से कम एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। एक छोटे से प्रोग्राम से हम इस वाइल और डू वाइल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वाइल में यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इंट आई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो वेरिएबल है आई का उसका इंस्टॉलेशन हुआ है, उसके बाद वाइल में कंडीशन लिखी है कि आई लेस देन 5। अगर आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 होगी तब वो आगे जो स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट होगा और फिर से ये वापस जाएगा यहाँ पे और कंडीशन चेक करेगा। अब आई 1 हो चुका है और अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर ये प्रिंट 1 करेगा, इसी तरीके से फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, फिर 4 करेगा, और जब तक आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और जबकि डू वाइल के केस में क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पहले ही कर रखा है, जबकि हम यहाँ पर डू वाइल में इनिशियलाइजेशन लूप के अंदर भी कर सकते हैं। ये मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा अभी, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि हम लूप के अंदर किस तरीके से इसको इनिशियलाइज करते हैं। ये भी एक इसका डिफरेंस है कि हम आई को लूप के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, डू सबसे पहले ये अंदर जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है, ये प्रिंट आई की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू 0 है, प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट हुआ, और फिर यहाँ पर ये कंडीशन को चेक करेगा आप, क्योंकि 0 जो है लेस देन 5 है, तो फिर से ये वापस जाएगा, फिर से ये स्टेटमेंट को इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि कंडीशन फॉल्स होने की कंडीशन में भी ये एक बार कम से कम लूप को चलाता है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर आई ग्रेटर देन 5 होता, यहाँ पर कंडीशन में आई ग्रेटर देन 5 होता, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स होती, क्योंकि हमने आई की वैल्यू 0 दे रखी है। तो उस केस में भी क्या होता, कम से कम ये लूप एक बार अंदर जाता, एक बार रन होता और प्रिंट आई की वैल्यू को ये प्रिंट कर देता, यानी कि आई की वैल्यू को 0 ये प्रिंट कर देता। तो यही डू वाइल का जो खासियत है कि कम से कम एक बार तो ये लूप के अंदर जाएगा और उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो चलिए आप पॉइंट वाइज डिफरेंसेस देख लेते हैं, वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला पॉइंट है, वाइल द लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप बिकॉज फर्स्टली द कंडीशन इज चेक्ड देन द लूप्स बॉडी इज एग्जीक्यूटेड। तो क्या है, सबसे पहले क्या होता है वाइल में कि ये एंट्री कंट्रोल लूप कहलाता है, जैसे मैंने आपको बताया, और सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और देन जो हमारा लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। जबकि डू वाइल के केस में ऐसा नहीं है। डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। यहाँ पर एग्जिट कंट्रोल लूप इसलिए कहा क्योंकि पहले अभी जैसा आपने देखा कि सबसे पहले जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद ही ये उसको चेक करता है। अगर वाइल में देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वाइल लूप मे नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल। ज़रूरी नहीं है कि जो वाइल के केस में कोई हमारा लूप जो है एग्जीक्यूट होगा, जबकि डू वाइल के केस में अगर कंडीशन कुछ फॉल्स भी है उस केस में भी कम से कम एक बार ही हमारा लूप तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन द वाइल लूप द टेस्ट कंडीशन वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड फर्स्ट टू चेक द टेस्ट कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको लूप से पहले ही इनिशियलाइज होना ज़रूरी है वाइल के केस में, तभी वो कंडीशन को चेक करेगा। जबकि डू वाइल में ऐसा नहीं है। आपने देखा था, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको कि हम लूप के अंदर भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, और इसको मैं भी एक प्रोग्राम से आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर क्या है, इनिशियलाइज हम लूप के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं उसको, ज़रूरी नहीं है कि पहले ही इनिशियलाइज कर देना है। चौथा अगर हम डिफरेंस देखते हैं, वाइल लूप इज़ नॉट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए इसका यूज नहीं होता है वाइल लूप का, जबकि डू वाइल लूप का यूज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स में किया जाता है, बिकॉज एटलीस्ट वन टाइम तो ये एग्जीक्यूट होता ही होता है।
इसलिए मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम्स में इसका यूज किया जाता है। अगला डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो इन अ वाइल लूप द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंड ऑन द कंडीशन डिपेंड इन द वाइल ब्लॉक। वाइल ब्लॉक में जो भी कंडीशन है, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितनी बार भी लूप को रन होना होगा उतनी बार ही ये एग्जैक्टली हमारा लूप जो है वो रन करेगा। जबकि डू वाइल के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स भी जाती है तो भी कम से कम एक बार ज़रूर ये एग्जीक्यूट होगा, यही ये कह रहा है। तो यही मेन इसका डिफरेंस है। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि डू वाइल को आप एक ऐसा रेस्टोरेंट मान सकते हैं जहाँ पर कि आपको पहले पेमेंट नहीं करना होता है। पहले आप खाना वाना खा लीजिए, फिर जो भी बिल आता है बाद में आपको वो पेमेंट करना होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तब भी खाना तो आपने खा ही लिया है, भले ही बाद में बर्तन मांजने आपको पड़ जाएँ। जबकि वाइल लूप को आप ऐसा रेस्टोरेंट मान सकते हो जहाँ पर पहले आपको टोकन लेना पड़ता है। जब आप टोकन लोगे, जो भी आपको खाना है उसके अकॉर्डिंग जो भी टोकन होता है वो आपको लेना होता है, तभी आपको वो उसके अकॉर्डिंग आपको खाना दिया जाता है। आइए अब प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि क्या डिफरेंसेस है वाइल और डू वाइल में। तो मैंने एक छोटा सा वाइल का प्रोग्राम यहाँ पे लिया है और ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो लिखी हुई हैं ऊपर, जैसे कि आपको stdio.h conio.h ये आपको लिखना होता है। तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि प्रिंटअप के अंदर जो स्टेटमेंट है वो आपको ठीक से दिखाई दे। तो यहाँ पर स्टूडियो और कॉन्यो मैंने लिख दिया है और यहाँ पर देखिए मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है और इनिशियलाइज भी कर दिया है 0 के साथ। क्लियर स्क्रीन यहाँ पर लिख दिया है ताकि आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। वाइल मैंने यहाँ लिखा और उस कंडीशन लिख दी i <5। तो वाइल को आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो अब देखिए हमारे कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है जो कि 5 से कम है। तो क्या होगा, ये लूप के अंदर इंटर करेगा और लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, i की वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा और i की वैल्यू फिर i++ मैंने लिखा हुआ है इसको इंक्रीज कर देगा। और फिर ये लूप ऐसे फिर वापस आएगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा कि i की वैल्यू जो है अब 0 से 1 हो चुकी है और फिर से एग्जीक्यूट करेगा और इस तरीके से लूप चलेगा। और उसके बाद गेट चेंज लिखा हुआ है होल्ड करने के लिए प्रोग्राम आउटपुट को। तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए 0 1 2 3 4 ये हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं आपको एक डू वाइल का प्रोग्राम दिखाता हूँ। मैं एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ से डू वाइल का। तो ये ओपन कर दिया है। तो ये देखिए एक प्रोग्राम मैंने बनाया था और इसमें इसको पहले सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा है वो क्लियरली पढ़ने में आ जाता है। तो यहाँ पर भी देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं हमने। अब मेन के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया, आई को केवल डिक्लेयर किया है, इंट आई हमने डिक्लेयर किया है। आई एक वेरिएबल है और सम भी एक वेरिएबल है जिसको भी डिक्लेयर किया है और साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी किया है 0 के साथ। तो आई में अभी कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर रही है, कोई भी वैल्यू हमने आई को असाइन नहीं किया है। अब देखिए हम इसको लूप के अंदर हम इसको इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। तो डू यहाँ पर हमने वेरिएबल हमारा स्टार्ट हुआ है, प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, इसमें हमने लिख दिया है एंटर द वैल्यू ऑफ आई। तो आई की वैल्यू को हम यहाँ से एंटर करेंगे और उसको स्कैन कर देंगे और फिर हमने यहाँ पर लिखा है सम प्लस इक्वल टू आई, यानी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो यहाँ पर सम में जो 0 है पहले उसमें आई की वैल्यू ये ऐड करते हुए जाएगा। यानी कि ये प्रोग्राम एक इस तरीके से बनते जा रहा है कि जो भी नंबर हम एज ए कैलकुलेटर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी नंबर हम देंगे उसको ऐड करेगा। और यहाँ देखिए वाइल के अंदर हमने कंडीशन क्या डाली है कि आई नॉट इक्वल टू 0। ये लूप यानी कि कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 0 नहीं हम इंटर नहीं करेंगे कीबोर्ड से। और फाइनली हमने क्या किया, प्रिंट अप कर दिया लूप के बाहर फाइनल वैल्यू %d और सम की जो भी है फाइनल वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो अब इसको मैं रन करा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए रन कर दिया हमने और यहाँ पर हमने सिलेक्शन या क्लियर स्क्रीन हमने नहीं लगाया था, तो पहले पुरानी स्क्रीन क्लियर नहीं हुई है। तो देखिए इंटर दी वैल्यू ऑफ आई, तो अब हम आई की वैल्यू को यहाँ से कीबोर्ड से हम एंटर कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने दे दिया 5, एंटर किया, फिर ये नेक्स्ट वैल्यू को पूछता है, मैंने 8 एंटर कर दिया, फिर नेक्स्ट वैल्यू पूछेगा 6, फिर नेक्स्ट वैल्यू पूछेगा 9। तो ये तब तक पूछते रहेगा जब तक कि हम यहाँ पर 0 नहीं देंगे, क्योंकि हमने कंडीशन में वहाँ डाला था कि लूप तब तक चलेगा जब तक कि वैल्यू हम यहाँ से कीबोर्ड से 0 ना दें। तो अब मैं इसको 0 दे देता हूँ। तो फाइनली क्योंकि फाइनल हमने वहाँ प्रिंट किया था, जो भी फाइनल आउटपुट होगा इन सब का ऐड करके वो आउटपुट हमको ये शो करा देगा। तो एज ए कैलकुलेटर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जब तक हमें नंबर ऐड करने हैं हम नंबर देते रहेंगे और ये ऐड करते रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सम आ चुका है 28।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।